यकीनन क्यों न हो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिजवान ने इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाया है, क्या बात रजा उस, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस, क्या बात रजा। आज जब किसी चीज में मुबालगा पैदा करना होता है तो आप कहते हैं क्या बात है। आपके सामने कोई खूबसूरत बिल्डिंग आ जाए और उस खूबसूरत बिल्डिंग पर निगाह पड़ जाए तो आप कहते हैं क्या बात है। आप किसी खूबसूरत शय को देखें, किसी चमन में चले जाएं, किसी गुलसिता में चले जाएं, खूबसूरत फूलों पर आपकी निगाह पड़ जाए और उसकी खुशबू से आप महजूज हो जाएं तो आप कह पड़ते हैं क्या बात है। आपके सामने अगर कोई नौमौलूद बच्चा आपकी गोद में ला करके रख दिया जाए और आपकी निगाह उस नौमौलूद बच्चे के चेहरे पर और उस हसीन बच्चे के चेहरे पर पड़ जाए तो आप कह देते हैं क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिजवान के शेर का मिजाज जरा देखें। फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। ओ ज़हरा है काली जिसमें, ज़हरा है काली जिसमें हुसैनो हसन फूल, ज़हरा है काली जिसमें हुसैनो हसन फूल। आप जरा गौर फरमाइए, इमाम आली मकाम है, इमाम हुसैन से हम मोहब्बत करते हैं, अहले बैते अतहार से हम मोहब्बत करते हैं। आज कुछ लोग ये कह दिया करते हैं कि आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा अहले बैते कराम का जिक्र चर्चा किया है। मैं कहता हूँ मेरे इमाम ने जितना अहले बैते अतहार का जिक्र चर्चा किया है उतना किसी ने किया ही नहीं है। इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिजवान की फिक्र से आप अगर हटने की कोशिश करेंगे तो यकीनन दलालत के रास्ते पर चले जाएंगे। इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिजवान ने क्या फिक्र दिया है आप जरा गौर फरमाइए। जब जब मजहबों की जानिब से फितने उभारे गए और जब जब उन फितनों को उभारा गया, कौम के दरमियान लाने की कोशिश की गई, तो आला हजरत अजीमुल बरकत की जात है कि जिसने हमारे ईमान की हिफाजत की। जब सहाबे किराम की शान में गुस्ताखी करने वाले गुस्ताखी करने लगे तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत हैं जो इस तरीके पर आला हजरत अजीमुल बरकत इशारा कर रहे हैं और सहाबे किराम की मोहब्बत का चिराग लोगों के दिलों में रोशन कर रहे हैं और यूं अर्जुगुजार होते हैं कि वो दसों जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, वो दसों जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम।
आला हजरत अजीमुल बरकत का कोई शेर हो, आप जब उस शेर को पढ़ें तो यकीनन आपको हदीस पाक की खुशबू महसूस होगी। आप जब उस शेर को पढ़ेंगे तो कहीं आयत करीमा का तर्जमा और उसके तर्जमे के जलवे आपको नजर आएंगे। आला हजरत का आप जब शेर पढ़ेंगे तो आसारे सहाबा और अकवाले सहाबा में से किसी सहाबी का कौल आपको नजर आएगा। आज जरा गौर फरमाइए, नबी कौनैन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। हजरत अबू मूसा अशअरी, मैं बताना चाहता हूं, आज जब इसी मुहर्रम शरीफ के महीने का चांद नजर आता है तो कुछ ऐसे नमक हराम है जो आकर के सहाबे किराम की शान में गुस्ताखियां किया करते हैं, सहाबे किराम की शान में तबर्रा करते हैं। लेकिन आओ जरा देखो सहाबा की अजमत, जरा देखो सहाबे किराम का मकाम, जरा देखो उनके मकाम और उनके मर्तबे को जरा पहचानने की कोशिश करो। कुरान की आयतें उतर रही हैं, रब तबारक व तआला ने कुरान अजीम में उनके सजदे का जिक्र किया है, उनके रुकू का जिक्र किया है, उनके इशार का जिक्र कुरान में, उनके सजदे का जिक्र कुरान में, उनकी तहारत का जिक्र कुरान में, उनकी हिजरत का जिक्र कुरान में, उनकी सुबह का जिक्र कुरान में, उनकी शाम का जिक्र कुरान में। कुरान की आयत करीमा आप पढ़ते जाइए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अजमत के जलवे आपके दिल के अंदर पैदा होते जाएंगे और उससे आपका ईमान रोशन हो जाएगा। आप जरा गौर फरमाइए, हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हु हैं, वो कहते हैं मैंने अपने भाई से कहा, ऐ भाई आज मैं हुजूर की बारगाह में जा रहा हूँ, नबी कौनैन के दरबार में हाजिरी की सादत हासिल कर रहा हूँ। हजरत अबू मूसा अशअरी आए हुजूर की बारगाह में, जरा गौर से सुनना मेरी बात को। हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी आए नबी की बारगाह में, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू मूसा जाओ दरवाजे पर खड़े हो जाओ और जब तक कोई कुंडी अगर खटखटाएगा और आने की कोशिश करेगा तो जब तक मेरी बारगाह से इजाजत न मिल जाए उस वक्त तक उसे इजाजत न देना, उस वक्त तक उसे अंदर आने की इजाजत न देना। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु दरबारे नबूवत के दरबान बन गए, बड़े खुश हुए कि आज आका ने अपने घर की चौकीदारी अता फरमा दिया है, नबी कौनैन ने अपने दर की गुलामी अता फरमा दिया है। दरबारे नबूवत बन करके हजरत अबू मूसा अशअरी दरवाजे पर खड़े हो गए। इतने में कुछ देर गुजरी थी कि दरवाजे की किसी ने कुंडी खटखटाई, फौरन वापस आए, आका कोई दरवाजे की कुंडी खटखटा रहा है। आका इरशाद फरमाते हैं, इफ्ताह लहुल बाब व बशिरहु बिल जन्नह, उसके लिए तुम दरवाजा खोल दो और आने वाले को जन्नती होने की बशारत दे दो, आने वाले को जन्नती होने की बशारत दे दो। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए और खड़े होने के बाद दरवाजा खोला तो देखा कोई और नहीं, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। जैसे ही देखा अबू बकर हैं, आका की बारगाह में दौड़े आए, आका अबू बकर हैं, अबू बकर। आका ने फरमाया आने वाले को जन्नती होने की बशारत दे दो। कहा है अबू बकर, रसूल पाक की ज़बान अक़दस से आपको जन्नती होने की बशारत अता की जा रही है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने सजदे शुक्र अदा किया, आका के दरबार में आकर के बैठ गए। फिर हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी दरबार में खड़े हो गए, दरवाजे के पास अदब के साथ खड़े हैं। फिर दरवाजे की कुंडी खटखटाई किसी ने, वापस आए आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह कोई दरवाजे की कुंडी खटखटा रहा है। आका इरशाद फरमाते हैं, इफ्ताह लहुल बाब व बशिरहु बिल जन्नह, ऐ अबू मूसा उसके लिए तुम दरवाजा खोल दो और आने वाले को जन्नती होने की बशारत दे दो। चुनांचे जैसे दरवाजा खोला कि तो देखा कोई और नहीं है, हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु हैं। कहा ऐ उमर तुम्हें जन्नती होने की बशारत अता की जा रही है। कुछ देर गुजरी, हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान आते हैं, आका उनके लिए भी फरमाते हैं उनके लिए दरवाजा खोल दो और आने वाले को जन्नती होने की बशारत दे दो। हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी कहते हैं अबू बकर आ रहे हैं, जन्नती होने की बशारत पा रहे हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब आ रहे हैं, जन्नती होने की बशारत पा रहे हैं। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान आ रहे हैं, जन्नती होने की बशारत पा रहे हैं। अली मुर्तज़ा
रजा, फातिह खैबर, दामादे पैगंबर अली इब्ने अबी तालिब आ रहे हैं, जन्नती होने की बशारत पा रहे हैं, और दीगर सहाबा आ रहे हैं, जन्नती होने की बशारत पा रहे हैं। अबू मूसा अशरी कहते हैं, कहाँ गया मेरा भाई जिसने कहा था कि मैं वजू बना करके आ रहा हूं? अगर आज मेरा भाई भी आ जाता तो नबी की जबान से उसे भी जन्नती होने की बशारत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। आओ जरा देखो, हज़रत सैयदना खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी बारगाह में मेरा इमाम किस तरह खिराज अक़ीदत पेश करता है कि जिनका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे असहाब को बुरा न कहना, मेरे असहाब को गालियां न देना, मेरे असहाब को सब्बो शत्म न करना। आका इरशाद फरमाते हैं, असहाबी का नजूम मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह हैं, बेअय्यहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, तुम में से जिसने भी उनकी इख्तिदा किया राहयाब हो गया, जिसने भी उनकी पैरवी किया राहयाब हो गया। आका इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरा कोई एक सहाबी एक मुश्त जौ सदका करे और उसके मुकाबले में कोई उहुद पहाड़ सोने की शक्ल में सदका करे, तो मेरे सहाबी का एक मुश्त जौ सदका करना अफजल है। आप जरा गौर फरमाइए, ये सहाबे किराम है कि जिन्होंने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना इश्क किया, इतनी मोहब्बत किया, इतना इश्क किया कि जब सहाबे किराम है कि दिल में नबी की मोहब्बत जागती थी तो सहाबा चले आते थे, आका के रुखे अनवर का दीदार किया करते थे। ये उलमा बैठे हुए हैं, आप इन उलमा से पूछिए कि जब हालत नमाज में जाएं तो अगर कयाम में रहें तब निगाह कहाँ रहना चाहिए, और जब हालत कादा में बैठे तब ऐसी सूरत में निगाह कहाँ रहनी चाहिए? तो ये उलमा जवाब देंगे, अगर हालत क़याम में है तो आपकी निगाह मौज़े सजदा पे होनी चाहिए, महल्ले सजदा पे होनी चाहिए। आप अगर बैठे हुए हैं तहियात पढ़ रहे हैं तो आपकी निगाह आपकी गोद में होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। आप इन उलमा से पूछिए, हालत क़याम में निगाह कहाँ मौज़े सजदा पे होनी चाहिए? मगर ये सहाबा की मोहब्बत है कि हालत नमाज में भी वो किसी और को नहीं देखते हैं, रुखे मुस्तफा की जियारत कर रहे हैं। हालत नमाज में आका मुसल्ले इमामत पर हैं, मुसल्ले इमामत पर हैं, सहाबा पीछे इख्तिदा कर रहे हैं। हालत नमाज में भी सहाबा मुस्तफा जाने रहमत के रुखे ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं। मेरे आका ये नहीं फरमाते हैं, अरे मेरे सहाबियों तुम ये क्या कर रहे हो? हालत नमाज में तो तुम्हें मौज़े सजदा देखना चाहिए, सजदे की जगह देखनी चाहिए, तुम मेरे चेहरे को क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं, आका ने उन्हें मना नहीं फरमाया। हालत नमाज में किस तरह मोहब्बत है अपने आका से, अपने महबूब से। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा हैं, तभी तो किसी शायर ने कहा है कि सहाबा वो सहाबा जिनकी हर दम ईद होती थी। सहाबा वो सहाबा जिनकी हरदम ईद होती थी,
खुदा का जिक्र करते थे, नबी की दीद होती थी। एक तरफ खुदा की इबादत में मसरूफ हैं तो दूसरी तरफ मुस्तफा जाने रहमत के रुखे ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं। आओ जरा देखो सहाबा ने कैसी मोहब्बत किया है। जब मैदान बद्र में जाने के ताल्लुक से आका ने मशवरा तलब किया, ऐ मेरे सहाबियों जरा बताओ कहां जंग लड़ी जाए, तो सहाबे किराम ने क्या जवाब दिया था। अल्लाह अकबर, कितनी मोहब्बत है, कितना यकीन है आका की जात पर, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर कितना भरोसा है। जब मेरे आका ने 313 मुजाहिदीन को इकट्ठा करके मैदान बद्र में जाने की इजाजत मरहमत फरमाई, तो सहाबा जब मदीना से बाहर निकलने लगे तो मदीना के नुक्कड़ पर और मदीना के चौराहों पर यहूदियों और ईसाइयों के गिरोह और उनकी जमातें बैठी हुई थी। तो यहूदियों ने यह कहना शुरू किया, अरे लोगों तुम कहां जा रहे हो? अरे उन लोगों से लड़ने के लिए जा रहे हो जो कील और कांटों से लैस होकर के आई है, उन लोगों से लड़ने के लिए जा रहे हो जो आलाते हरबो सर्ब लेकर के आए हैं, जिनके पास तलवारें हैं, जिनके पास भाले हैं, जिनके पास घोड़े हैं, जिनके पास ऊंट हैं। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम किसके भरोसे पर जा रहे हो? तो सहाबे किराम ने बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया, कहा यहूदियों तुम ताना दे रहे हो, अरे यहूदियों तुम तानो तशनी के जुमले कह रहे हो। अरे न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हमने कोई भरोसा आलाते हरबो ज़र्ब पर नहीं किया है, हमने भरोसा किया है तो नबी की जात पर भरोसा किया है, आका की जात पर हमें भरोसा है। अरे हमें भरोसा तो अपने आका की जात पर इतना है कि वो महबूब है, अगर इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। हमें महबूब की जात पर तो इतना भरोसा है कि मेरे मुस्तफा अपने अंगुष्ठाए नाज से अगर इशारा कर दे तो ऐसे सूरत में चांद तो टुकड़े हो जाए। वो मेरे महबूब हैं कि अगर इशारा फरमा दे तो उनकी बारगाह में आकर के चांद, आकर के दरख्त भी सजदा करे, उनकी बारगाह में जानवर भी आकर के सजदा करे, उनकी बारगाह में कंकरी पहुंच जाए तो कंकरी भी अपनी जबान से कलेमा पढ़ने लगे। वो मुस्तफा की जात है, वो नबी कौनैन की जात है, हमें उन पर भरोसा है। हमने न भाले पर भरोसा किया है, हमने न नेज़े पर भरोसा किया है, उस रहमत वाले नबी पर भरोसा किया है जिनकी शान रहमतुल लिल आलमीन है। उन्हीं की जात पर भरोसा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और यही वो सहाबे किराम है जिन्होंने उस मौके पर अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह अगर आपका एक इशारा हो जाए, अगर आपका एक इशारा हो जाए तो ऐ मेरे आका हम पहाड़ों से छलांग लगा दें। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह अगर आपका इशारा हो जाए तो हम भड़कते हुए शोलों में कूद जाएं, आपका इशारा हो जाए तो हम पहाड़ की ऊंची चोटियों से छलांग लगा दें, आपका एक इशारा हो जाए। पूरा कुरान अजीम पढ़ो, सहाबा की अजमतों के जलवे नजर आएंगे, सहाबा की अजमतों के जलवे नजर आएंगे। जरा गौर फरमाइए कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है सहाबे किराम को। इसीलिए तो हफीज जालंधरी को कह देना पड़ा कि नबी का हुक्म हो तो फांद जाए हम समंदर में, नबी का हुक्म हो तो फांद जाए हम समंदर में, जहां को महव कर दे नारे अल्लाहु अकबर में,
नबी का हुक्म हो, या रसूल अल्लाह आपके इशारे की देर है, जरा सहाबा की मोहब्बत जरा देखिए, हिजरत का मौका है, हिजरत हो रही है, कोई सुबह जा रहा है, कोई शाम हिजरत कर रहा है। एक सहाबी हैं हजरत जुंदुअ बिन ज़मुरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाहु अकबर, वो ऐसे अजीम सहाबी हैं, जब हिजरत करने का मौका आया तो बीमार पड़ गए, और जब बीमार पड़ गए तो अपने दोस्तों को बुलाया, अपने घर वालों को बुलाया, अपने 4 बेटों को बुलाया, कहा ऐ मेरे बेटो, तुम सब के सब एक पालान तैयार करो, उस पर मुझे लेटा दो, और लेटा करके तुम मेरे ऊंट को मदीना के रास्ते पर डाल दो, मेरा ऊंट मदीना पहुंच जाएगा। इस तरह मैं आका की बारगाह में हाजिरी दे दूंगा, नबी कौनैन की बारगाह में मैं हाजिरी दूंगा। अब मुझे मदीना, अब मुझे मक्का में रहना बड़ा दुश्वार महसूस हो रहा है, इसलिए कि जब तक आका मक्का में थे हम हुजूर के रुखे ज़ेबा का दीदार किया करते थे, अब आका के रुखे ज़ेबा का दीदार नहीं हो रहा है। अब ऐसी सूरत में मक्का में रहना कोई आम बात सी रह गई है, अब मक्का में रहना दुश्वार हो गया है। लड़कों ने पालान बिछा दिया, उस पर अपने बाप को सुला दिया और ऊंट को मदीना के रास्ते पर डाल दिया। अल्लाह अकबर, अभी मकाम तनईम पर पहुंचे ही थे, जहां मस्जिद आयशा है, मस्जिद आयशा के करीब पहुंचे ही थे, तब तक रूह कब से उनसरे से परवाज कर गई। जब रूह कब से अंसरी से परवाज कर गई तो मदीना तैयबा में खबर पहुंची, तो किसी ने कहा कि काश जुंदो बिन ज़मुरा आका की खिदमत में आते और आ करके यहाँ पर उनकी रूह कब से उनसरी से परवाज होती तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। आयते करीमा रब ताला नाजिल फरमा रहा है, वो मैं यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फक़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह, जो अपने घर से निकलेगा हिजरत करते हुए और फिर उसे मौत आ जाएगी, उसका अजर अल्लाह की बारगाह में मुतहक्कक हो गया, उसका अजर साबित हो गया, उसके अजर में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि उसे हिजरत का मुकम्मल सवाब अता किया जाएगा। कितनी मोहब्बत है। वही हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, अभी फजर की अजान होने में बहुत टाइम है, मगर अपने बिस्तर पर उन्हें चैन नहीं है, अपने बिस्तर पर उन्हें सुकून नहीं है, अपने बिस्तर पर उन्हें करार नहीं है। आगे आका के दरबार में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे नबूवत के चौखट पर सर रख करके सो गए। मुहिब को अपने महबूब की खुशबू महसूस हुई। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला, जब दरवाजा खोला तो देखा अबू बकर सो रहे हैं। जैसे ही आका को देखा खड़े हो गए। आए अबू बकर, अभी तो अजान होने में काफी देर है, अभी तो मुअज्जिन बिलाल ने अजान नहीं दिया है और तुम मेरे चौखट पर आकर के अपना सर रख करके सो रहे हो। रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत खलीफे हुजूर ताजु शरिया अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब किबला, अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब किबला, काजी शरा व मुफ्ती आजम संभल, खलीफे हुजूर ताजु शरिया, खलीफे हुजूर ताजु शरिया, काजी शरा व मुफ्ती आजम संभल, अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब किबला, हुजूर मुफ्ती आजम संभल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तमामी हजरात बैठ जाएं तमामी हजरात। हजरात देख रहे हैं आप अपने माथे की निगाहों से उस्ताजुल उलमा मुफ्ती आजम संभल हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती अलाउद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया वल कुद्सिया तशरीफ फरमा हुए और आपके इस जलसे को और बारौनक बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला हजरत को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। दुआ फरमाएं कि हजरत की तबीयत अलील है, लेकिन आपकी मोहब्बत कि आज ऐसे अजीमुशान इजलास में हुजूर की तशरीफ आवरी हो रही है। आओ जरा देखो, आप आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार और शुहदाए करबो बला से मंसूब जलसे में बैठे हुए हैं।
जितनी देर तक आप बैठे रहेंगे इतनी मक्खियां आ गई हैं। तो इस बुनियाद पर बोलने में थोड़ा दुश्वारी हो रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है। एक बार जी लगा करके गुंबद खजरा की जानिब लौ लगा करके दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। इससे मालूम हुआ कि सहाबे किराम की अजमत भी हमारे दिल के अंदर होनी चाहिए और अहले बैते किराम की अजमत भी हमारे दिल में होनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने सहाबे किराम की शान में तबर्रा करना और इधर उधर बातें करना शुरू कर दिया। अहले बैते किराम की मोहब्बत में, अहले बैते किराम की मोहब्बत में सहाबा को सब्बो शत्म करना शुरू किया। और कुछ ऐसे भी लोग आए, अभी कल देवा शरीफ में था, तो देवा शरीफ में एक जालिम ने स्टेटस लगाया था और उस स्टेटस में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अर्दाहु अन्ना को गालियां लिखा था, हरामखोर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत की फिक्र से जो हटा जहन्नम के गड्ढे में गिर गया, वो जहन्नम के गड्ढे में गिरा। आला हजरत अजीमुल बरकत तो ये मिजाज दे रहे हैं सुन्नियों, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। इमाम आली मकाम है इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला व अर्दाहु अन्ना ने जुल्म व जबर के खिलाफ, फहाशी के खिलाफ, आलाते लहो लईब के खिलाफ मैदान करबो बला में आप तशरीफ ले गए। आवानो अंसार के साथ जामे शहादत नोश किया। तारीख करबला आपके सामने है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला व अर्दाहु अन्ना को क्या जरूरत पड़ी, मैदान करबो बला गए और मैदान करबो बला में जाने के बाद आवानो अंसार के साथ अपने भांजों और अपने भतीजों के साथ सब कुछ लुटा दिया। लुटाया किस लिए लुटाया? ताकि नाना जान के दीन को बका मिल जाए। नाना दीन ने जो शजरे इस्लाम लगाया है उस शजरे इस्लाम में हमेशा के लिए सरसब्जी और शादाबी पाई जाए। शजरे इस्लाम हमेशा लहलहाता रहे और चमनिस्ताने फातिमी के फूल हमेशा अपनी खुशबुओं से पूरी दुनिया को महजूज करते रहे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु वारदाहु अन्ना ने इसीलिए तो यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया था। आज हम और आप लहो लईब में मशगूल होते हैं। हमारी कौम का नौजवान है जो शादी के मौके पर डीजे बजाता है, शादी के मौके पर आलाते लहो लईब का शिकार होता है। आज हम हुसैनी होने का दावा तो करते हैं मगर हमारा किरदार हुसैनी है कि नहीं है? जरा हम अपने कल्ब का जायजा ले और अपने गरीबान का जायजा ले। हमारा माहौल हुसैनी है कि नहीं? हमारा जम्मा मुआशरा हुसैनी है कि नहीं? हम सिर्फ हुसैनी होने का दावा करते हैं और मैं कहता हूं जलसा करा लेना ये कामयाबी की जमानत नहीं है। हुसैन की सीरत अपना करके पूरे साल इमाम हुसैन के सीरत और किरदार को लेकर के अपनी
जिंदगी गुजारना ये कामयाबी है और ये कामरानी है। वरना याद रखो, एक जलसे नहीं हजारों जलसे करा लो, ऐसे जलसों से कोई फायदा नहीं है। हमारा किरदार हुसैनी होना चाहिए, हमारा अखलाक हुसैनी होना चाहिए, हमारी सुबह शाम हुसैनी होना चाहिए। जरा गौर फरमाइए, आज हमसे नमाजें तर्क हो जा रही हैं। हम में से कितने भी ऐसी माएं बहनें होंगी जिन्होंने इशा की नमाज नहीं पढ़ा होगा। हम में से कितने ऐसे लोग इसी जलसे में बैठे होंगे जिन्होंने इशा की नमाज नहीं पढ़ा है। और हम हुसैनी बन करके आकर के इस जलसे में बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैदान करबला में इमाम आली मकाम ने सजदा किया कि नहीं किया? और उस सजदे के जरिए, उस आखिरी सजदे के जरिए नाना जान के उम्मतियों को क्या पैगाम दिया है? अल्लाह अकबर। किसी ने कहा मैदान करबला में इमाम आली मकाम अपना सर रखे हुए हैं और जब सर को तन से जुदा किया गया तो एक खून का जब फव्वारा निकला तो उसी के साथ साथ ऐसा नूर निकला जिस नूर से सारी कायनात मुनव्वर हो गई। उन शुआओं से कायनात मुनव्वर हो गई। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के सरे पाक को जब नेज़े पर चढ़ा करके जब जालिम यजीदी दिमश्क ले जाने लगे तो किसी ने देखा कि इमाम पाक का सर उसका जो रुख है पेशानी और नाक का रुख भी जमीन की तरफ है। तो कहने वाले ने कह दिया, वो देखो इमाम हुसैन जा रहे हैं, वो देखो इमाम हुसैन का सर। एक रकात में 2 सजदे होते हैं, एक सजदा तो मैदान करबला में इमाम आली मकाम ने किया है और दूसरे सजदे का शौक जरा देखो कि नेज़े पर सर चढ़ा हुआ है मगर पेशानी और नाक का रुख जमीन की तरफ है। गोया इमाम आली मकाम बताना चाहते हैं, अरे मेरे नाना जान के उम्मतियों, देखो देखो तुम्हारा प्यारा हुसैन अपना आखिरी सजदा करके नाना जान के उम्मतियों को यह पैगाम दे रहा है कि मैदान करबला के सारे पैगामात में से सबसे बड़ा पैगाम नमाज की पाबंदी है, नमाज की पाबंदी। यजीद शराब भी पीता था, यजीद फासिको फाजिर था, बदकार था, गुनहगार था, इसलिए वो इमारत का हक नहीं रखता था। इसलिए इमाम आली मकाम ने उसके हाथ में हाथ न दिया ना, यही तो वजह हुई। वरना तो बहुत सारे ऑफर दिए गए थे, हुसैन आ जाओ मेरे पास तुम्हें हुकूमत मिल जाएगी, मेरे पास आ जाओ तुम्हें दौलत मिल जाएगी, मेरे पास आ जाओ शाम की हुकूमत मिल जाएगी। लेकिन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला व अर्दाहु अन्ना ने तरबियत पाई थी बारगाह रसूलुल्लाह से। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से उन्हें तरबियत मिली थी। इमाम आली मकाम की सीरत को जरा देखो और करबलाए मुअल्ला से जो हमें पैगाम मिल रहा है, नाना जान के उम्मतियों को उसी पैगाम पर अमल करना होगा, तभी कामयाबी मिलेगी। आज पूरी दुनिया में मुसलमान जिस कदर दर्द कर्ब में मुब्तला है, किसी से मख्फी नहीं है, किसी से पोशीदा नहीं है। गुज़िश्ता 20 सालों से उम्मत मुस्लिमा जिस दर्द कर्ब के साथ जिंदगी गुजार रही है, चाहे वो बोस्निया हो, चेचनिया हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, शाम की सरजमीन हो, हिंदुस्तान की सरजमीन हो, आप जहां जहां उम्मते मुस्लिमा पाई जा रही है उनके खून से होली खेली जा रही है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अपने किरदार का आपने जायजा लिया? अपने अखलाक का आपने जायजा लिया? अपने गरीबान में मुंह डाल करके देखा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला व अर्दाहु अन्ना के नाना जान हम सब के आका व मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ऐ लोगो मैं आलाते लहो लईब को अपने पांव तले रौंद दे रहा हूं। जमाने जाहिलियत के सारे मामलात को अपने पांव तले में रौंद दे रहा हूं।
अपने उम्मतियों को मैं ये पैगाम दे रहा हूँ, ये करना, ये करना, ये करना, ये न करना, ये न करना, ये न करना, बेहयाइयों के करीब न जाना, बेहयाइयों के करीब न जाना, नमाजों की पाबंदी करते रहना, औरतों के हुकूक की पासदारी करना, मुआशरे में इस्लाह की कोशिश करना, एक दूसरे को तबलीग करते रहना। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन पैगामात को जो आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के खुतबे में इरशाद फरमाया है, कसम खुदा की उम्मत के लोग अगर उसी खुतबे के अहकामात पर अमल कर ले तो उनकी दुनिया भी सुधर जाएगी और आखिरत में भी रोशनी हासिल हो जाएगी, कामयाबी कदमों को चूमेगी। इसलिए आओ जरा देखो, अब उस अजमत रफ्ता को हमें हासिल करना है। पूरी दुनिया में बहुत जिल्लत और रुसवाई का मुंह देख चुके हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूत हैं, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, रब का कुरान कह रहा है। आयत करीमा इरशाद कर फरमा रही है, आयत करीमा कह रही है, आयत करीमा बमागे दोहल ऐलान कर रही है। आओ जरा देखो, इसलिए हमें जरूरत है अपने मुआशरे में जब शादी का माहौल हो तो न डीजे बजाए, न आलाते लहो लाइब लेकर के आए, न नाचने और गाने का माहौल पैदा करें। अपने दिल को और अपने कल्ब का जायजा लो। नबी कौनैन का मिशन यही था, सहाबे किराम का मिशन यही था, अहले बैत अतहार का मिशन यही था, हुसैन आजम का मिशन यही था, इमाम हसन का मिशन यही था, ताबईन का मिशन यही था, तमाम अंबियाए किराम का मिशन यही था। अंबियाए किराम से लेकर के आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और फिर सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, खुलफाए राशिदीन, औलियाए कामिलीन, उलमाए रब्बानीन, सबका मिशन एक है और वो मिशन यही है कि इस्लाम के उसूलों की पाबंदी की जाए और जो गुनाह के काम है उससे रुक जाया जाए, ताकि मुआशरे में अमन हो, मुआशरे में चैन हो और मुआशरे में सुकून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी। जवाब नहीं मिल रहा है आपकी तरफ से। इतना जोरदार नारा पूरी ताकत के साथ लगा रहे हैं, काश कि आप भी इनके सिपाही बन जाओ। आपकी जबान से नारे का जवाब। नाजिम रजा खलीली साहब नकीब अहले सुन्नत, इन्होंने भी नारा लगाया, मगर नारा तो लगाया मगर आपकी जबान से अल्लाहु अकबर नहीं निकला। नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम नारा लगा लगा करके जोश और जज्बात में हम अपने आप को खो बैठे। अब नारा लगाने की जरूरत नहीं है, फील्ड में काम करने की जरूरत है, अब मैदान अमल में उतरने की जरूरत है। आज हमारी कौम का 16 साला बच्चा मोबाइल लिए हुए है बेचारा, लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कंपनी उसके हाथ में है और इतना मशगूल है बेचारा, इतना काम कर रहा है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर न जाने उसी लगा हुआ है। बर्बादी अपने हाथ में लिए हुए खुद भी बर्बाद हो रहा है और दूसरे बच्चों को भी बर्बाद कर रहा है। मुआशरे में हमारे बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करके आज 2-2 साल के बच्चों को मोटा मोटा चश्मा लग रहा है। 2-2 साल के बच्चों को मोटा मोटा चश्मा, हैरत होती है। और माएं बहनें भी बिल्कुल फारिग हो गई हैं, पाकिस्तानी सीरियल देखती हैं बेचारी, पाकिस्तानी सीरियल। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। कनीज़ाने फातिमा हो तुम, खातूने जन्नत फातिमा तो ज़हरा की बारगाह में कौन सा मुंह लेकर जाओगी? खातूने जन्नत का हाल तो ये है कि उनकी इबादत, उनका तकवा, उनके शबो रोज इबादतों का हाल अगर आप देखें तो आपका ईमान रोशन हो जाए। छोटी छोटी रातें हैं, रब की बारगाह में अर्ज करती है, मौला कैसी छोटी छोटी तूने रातें बनाई हैं, जरा रातें लंबी कर दे ताकि फातिमा का सजदा पूरा हो जाए।
ऐसा मिजाज खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने दिया था। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का जब गुजर होगा तो मैदान महशर से निदा आएगी, ऐ अहले महशर अपनी निगाहों को नीची कर लो, खातून जन्नत की सवारी आ रही है। सुभान अल्लाह, खातून जन्नत की सवारी आ रही है। मगर ये कनीज़ाने फातिमा न कुरान पाक की तिलावत करती हैं, न नमाजों की पाबंदी करती, इल्ला माशाअल्लाह, मैंने इस्तिस्ना कर दिया है। बहुत सारी हमारी ऐसी माएं बहनें हैं जो निहायत पाबंदी के साथ नमाज भी पढ़ती हैं और कुरान पाक भी पढ़ती हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसी है जो नमाज से गाफिल है, कुरान अजीम की तिलावत से गाफिल है। नौजवानों, कब तक मारे जाओगे? कुरान अजीम जो हिदायत का सामान तुम्हें फराहम कर रहा है। हम में से कितने ऐसे हैं जो पूरा पूरा महीना गुजर जाता है मगर कुरान पाक को हाथ तक नहीं लगाते, छूते थे। रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए तब जाकर के मस्जिद में इसाले सवाब के लिए पारे पढ़ेंगे, वो भी 2-4 सफा पढ़ने के बाद किसी और तालिब इल्म को देंगे मदरसे के कि लीजिए तुम भी पढ़ लो। आपका दिल कुरान अजीम की तिलावत में नहीं लग रहा है। आप नमाज में जाते हो मगर नमाज में जैसे ही इमाम साहब ने 2 रकात पढ़ने के बाद मस्जिद से ऐसे भाग रहे हैं जैसे जेल से निकल रहे। इसका मतलब ये हुआ कि दिल नहीं लग रहा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका दिल इबादतों में नहीं लग रहा है। आप कुरान अजीम की तिलावत से गाफिल, नमाज में आपका दिल नहीं, मस्जिदों में आप थोड़ी देर के लिए बैठना भी गवारा नहीं कर रहे, जबकि नमाज का इंतजार भी नमाज ही है। सुभान अल्लाह, आका फरमाते इंतजार उस सलात सलाह, नमाज का इंतजार भी नमाज ही है। तो हमें अपने कल्ब का जायजा लेने की जरूरत है, हमें अपने दिल का जायजा लेने की जरूरत है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला वारदाहु अन्ना के साथ आवानो अंसार गए। हजरत हुर्र बिन यजीद रियाही ने, उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। हजरत मुस्लिम बिन औसजा ने जामे शहादत नोश किया। हजरत ज़हीर बिन क़य्यन ने जामे शहादत नोश किया और दीगर आवानो अंसार ने जामे शहादत नोश किया। ओनो मोहम्मद हजरत ज़ैनब के राज दुलारे, हजरत अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला वारदाहु अन्ना ने, उभरती हुई जवानी है। नौजवानों जरा गौर तो करो, मैदान करबो बला से क्या पैगाम तुम्हें मिला है। आज अजान होती है मस्जिद से मगर आपके कान में अजान की आवाज जाती है मगर आप अजान सुन करके नमाज की तरफ नहीं आते हो, किब्रियाई रब की बयान नहीं करते हो, आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत आप उसका जवाब नहीं देते हो, बातें में मशगूल रहते हो, गुफ्तगू में मशगूल रहते हो। तारीख शाहिद है, हजरत बिलाल मदीना मुनव्वरा में जब अपने घर से निकलते थे और मस्जिद में आकर के अजान देने के लिए जब अपने घर से निकलते थे तो फरमाते हैं कि उस वक्त का हाल ये था कि जब मैं अपने घर से निकलता था तो हर घर से मुझे कुरान अजीम की तिलावत की आवाज सुनाई देती। और आज एक मुअज्जिन अगर अजान देने के लिए निकलता है तो शाज़ो नादिर कोई ऐसा घर हो जहां पर वजू बनाने और कुरान अजीम की तिलावत की आवाज आ रही है, पूरा मोहल्ला सोता है और 1-2 बजे, 1-2 घंटा नहीं बल्कि 10-10 बजे रात, 10-10 बजे दिन तक, 11-11 बजे दिन तक। वजह आप 2 बजे तक जागते हो। आप 2 बजे तक जब जागोगे तो आप 10 बजे तक सोओगे। मेरी कौम के नौजवानों, हजरत कासिम ने इस्लाम की बका के लिए, कुरान अजीम के उसूलों की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जवानी कुर्बान कर दिया, बचपना कुर्बान हुआ मैदान करबला में, जवानी कुर्बान हुई मैदान करबला में। हजरत अब्बास अलमदार का बाजू कटा मैदान करबला में। मैदान करबला में
इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला वारदाहु अन्ना ने खुद भी जामे शहादत नोश किया और आने वाले यौम आशूरा 10वीं मुहर्रमुल हराम शरीफ का वो बाबरकत दिन कि जिस दिन सानहे करबला रूनुमा हुआ और तारीख में वो दिन रकम कर दिया गया। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला व अर्दाहु अन्ना ने जो पैगाम दिया, आज उम्मत किस तरह बिगड़ गए हैं। ढोल ताशा मजीरा न जाने कैसी कैसी खुराफात और बिदआत में ये उम्मत खो चुकी है और उन्हीं बिदआत और खुराफात का नतीजा है कि ऐसे जालिमों को मुसल्लत कर दिया गया है जो तुम्हारी गर्दन मड़ोड़ रहे हैं, मगर फिर भी हम सीधे रास्ते पर आने के लिए तैयार नहीं, फिर भी हम सीधे रास्ते पर आने के लिए तैयार नहीं है। न नमाजों की पाबंदी, न कुरान अजीम की तिलावत, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। जितना गलत रास्ते पर जाओगे उतना इस्लाम से दूर होते जाओगे। माओ बहनों, कुरान अजीम की तिलावत करो घर के अंदर, नमाजों का माहौल पैदा करो घर के अंदर, कुरान अजीम की तिलावत करो घर के अंदर, अल्लाह की बारगाह में रो और कुरान अजीम की तिलावत करके अपने आंचलों को अल्लाह की बारगाह में फैला करके अपने लिए, अपने शौहर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने घर बार के लिए, अपने तमाम घर वालों के लिए, अहले खाना के लिए, कुंबे के लिए दुआएं किया करो। कसम खुदा की तुम्हारे आंचल से निकली हुई दुआ अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। हालात ऐसे हैं और जब जब ये कौम राह रास्त से भटकी है, सिराते मुस्तकीम से अलग हुई है, जालिमों का जुल्म बढ़ा है, और जब जब ये कौम सिराते मुस्तकीम पर चली है तो पहाड़ों ने भी हमें रास्ता दिया है, दरियाओं ने भी हमें रास्ता दिया है, बड़े बड़े जालिम हुक्मरानों ने भी हमारा इस्तकबाल किया है। रुए जमीन पर कोई ऐसी कौम नहीं है जिस कौम ने दरिया पर घोड़े दौड़ाए हों। ये कौम, ये शरफ, ये मकाम, ये एजाज, ये रुतबा कौम मुस्लिम को हासिल है और किसी कौम को हासिल नहीं की। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अहद कर लो कि पूरी जिंदगी हमसे कभी नमाज नहीं छूटेगी। अहद कर लो कि हम रोजाना कुरान पाक की तिलावत करेंगे। अहद कर लो अपने गुनाहों पर नादिम होंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से तौबा करेंगे, किसी पर गलत निगाह नहीं डालेंगे, किसी की बहू और बेटी पर गलत निगाह नहीं डालेंगे। हमारी निगाहों में तकवा होगा, हमारी जबान पर नफासत होगी, हमारी जबान पर सच्चाई होगी, हमारा दिल ताहिर होगा, हमारा दिल पाक होगा। और जब हम अपने वजूद को पाको साफ कर देंगे तो इंशाअल्लाह रब की रहमतें हमारी जानिब मुतवज्जह होंगी। रहमतें भी साथ हों, बरकतें भी साथ हों। बात बस इतनी सी है, मोमिन तो बन जाए कोई। बात बस इतनी सी है, मोमिन तो बन जाए कोई। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में सजाओ। लहद में इश्क रूखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रूखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। इस्लाम